हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर से हम पढ़ेंगे द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्या कि किस तरह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं वो अपने मार्जिनलाइज को इन्वोक करती हैं, कन्फ्रंट करती हैं, तो लास्ट उनको काफ़ी मदद करती हैं। ठीक, जैसे रत्नाम की स्टोरी में समझा आपने कि कैसे रत्नाम ने अपने प्रोटेक्शंस के लिए लास्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक, अब लास्ट है क्या, किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। फ्रेम्ड इन 1989। ठीक, अब लास्ट कब बना था, ये प्रोटेक्शन ऑफ एटोग्राफ्स कब एक्ट पास हुआ था, 1989 में बना था। ठीक है, क्यों बना था, किसके लिए बना। Demands made up the list and other that the government must take seriously the ill treatment and humiliations Dalit and tribal groups face in an everyday sense। ठीक, जो दलित और ट्राइबल लोग थे जो वो इल ट्रीटमेंट फेस कर रहे थे, उस इल ट्रीटमेंट को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। ठीक, तो बैकग्राउंड्स ऑफ द लॉ। ठीक, तो क्या हो गया, एक लॉ के लिए एक बैकग्राउंड रेडी हो गया। हाँ, अब लॉ को लेकर ही रहेंगे। तो ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s, ठीक, कब से संघर्ष चलता आ रहा है, 1970s और 1980s से ही संघर्ष चलता आ रहा था। देन नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप्स केम इनटू बीइंग एंड असर्टेड देयर राइट्स। तो क्या होता है, बहुत सारे परेशान लोग, जो दलित लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने अपनी डिमांड को और मजबूती से रखना शुरू कर दिया। किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने ये लॉस चाहिए। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म दियर सोशो सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज एंड इंस्टीड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वलिटी। अब ये जो ग्रुप था, ठीक है, इन्होंने डिमांड करने के साथ साथ ये क्या किया, ये जो बरसों से चली आ रही थी परंपरा को भी रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया कि हम इन परंपराओं को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक, तो उन्होंने बोल दिया दलित ग्रुप्स डिमांडेड न्यू लॉज दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेशन अगेंस्ट दलित एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज हु इंडल्ज इन दैम। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम दलित हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ इल ट्रीट होते रहें। ठीक, हमारे साथ अत्याचार करते रहें। दलित ग्रुप्स डिमांडेड न्यू लॉज। अब दलित ग्रुप्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो हमारे अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन करता है उसे सज़ा मिले। ठीक, सिमिलरली आदिवासी पीपल डिमांड फॉर इक्वल राइट। उसी तरह आदिवासी जो थे, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लोग भी इस तरह के राइट्स के डिमांड करने लगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट ऑफ एक्ट। सिग्निफिकेंट ऑफ एक्ट का मतलब क्या हो गया, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। ठीक है, किस एक्ट को पास किया, जो प्रिजर्वेशन ऑफ एट्रोसिटीज़ को एक्ट को पास किया। अब इस एक्ट का जो इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस का, द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स। तो क्या करता है, इस एक्ट के चलते गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया ही दिया, प्रोटेक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी किया कि हाँ ये इनके साथ हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है आपके साथ। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, मोड्स ऑफ ह्यूमलाइजेशन। ठीक है, ह्यूमलाइजेशन क्या किया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। दलित बोल रहे थे कि हमारे साथ इन ह्यूमलाइजेशंस क्या किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बहुत फिजिकली हॉरिफिक एंड मोरली रिप्रेहेंसिबल। मीन्स क्या हो गया, मोरली रिप्रेहेंसिबल मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। तो फिजिकली हॉरिफिक क्या हो गया, मतलब आप फिजिकली किसी को क्या कर रहे हो, किसी का मुंह काला कर रहे हो फिजिकली, तो वो हो गया। अब force a member of a scheduled caste of a scheduled tribes to drink or eat any inedible or obnoxious substances। तो अब जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको फोर्स किया जाता था ड्रिंक करने के लिए, ये ऐसी चीज़ें कोई खाता है नहीं खाता, और अबोनियस सब्सटेंसेस ये जो घिनौने होते हैं उनको खाने के लिए फोर्स किया जाता था। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Forcibly removes clothes from the person of a member of a scheduled caste or a scheduled tribes, or paradise him or her naked or with paint
टिड फेस और बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी। तो इस तरह से क्या होता है, जो डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी टू ह्यूमन राइट्स डिग्निटी मतलब अब हर इंसान का अपना सम्मान होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं और उसके कपड़ों पे इंक फेंक दी तो उसका सम्मान को ठेस पहुँच। तो उसी तरह क्या किया जाता था, जो लैंडलॉर्ड होते थे तो वो क्या करते थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के जो लोग होते थे उनको उनके कपड़े खुलवा देते थे, उनके मुंह पे पेंट कर दिया जाता था और पूरे गांव में उनको घुमाते थे। देन लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासी। तो अब क्या होता है कि दलित और आदिवासी को इन सारे अधिकारों से वंचित नहीं किया कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन विच डिप्राइव दैम ऑफ द मेगर रिसोर्सेज और विच फोर्स दैम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। तो लैंडलॉर्ड वगैरह क्या करते थे, ऐसे होते थे जो दलित और जो आदिवासी होते थे, जो उनकी एक मेगर इनकम होती थी, उनसे उनकी ज़मीन जैसे जो उनकी आदिवासी की क्या होती थी, थोड़ी सी ज़मीन होती थी तो वही उनका क्या होता था, सब कुछ होता था। तो उनका जो मेगर रिसोर्सेज होता है, जो मेगर इनकम होती थी, वो लैंडलॉर्ड वगैरह वो छीन लेते थे। देन रॉन्गली ऑक्युपाइज और कल्टिवेशन एनी लैंड ओन्ड बाय और अलॉटेड टू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब और गेट्स द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफ़र। तो क्या होता था कि फोर्सफुली हम उनकी ज़मीन को खरीद नहीं सकते थे और किसी को बेच नहीं सकते थे। देन द एक्ट सेक टू पेनलाइज anyone who assault to use forces on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribes with intent to dishonor her, ठीक। अब क्या होता है कि क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल्स वुमेन के साथ भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी इंसान के किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के वुमेन्स को डिसऑनर करने की ज़रूरत करते हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में क्या देखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉ पास करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज़ जो एक्ट पास करती है, उस एक्ट में क्या दिया था कि जो दलित और आदिवासी के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो उनको एक सेफगार्ड प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक, ओके।